अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर शर्मशी की तरफ दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना है तो सर आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं एशिया कप के हवाले से बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है। एशिया कप के हवाले से क्या अपडेट्स आ रही हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे कि पाकिस्तान की अपकमिंग सीरीज कौन कौन सी हैं। बहुत से लोग हमसे जो है वो शेड्यूल जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं बताएं कौन कौन सी सीरीज पाकिस्तान खेलेगा, जल्दी बताएं तो वो बता देंगे आपको सीरीज। इसके बाद जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है कुछ हारिस रऊफ के रिकॉर्ड्स आपको बताएंगे जब से उन्होंने T20 में डेब्यू किया, क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं। और बात करेंगे कि बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज जारी है, कुछ अपडेट उसके हवाले से भी देंगे। तो अगर आप आए और चैनल पर नए और पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन को ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो हमारे पास ये निकलकर सामने आ रही है कि एशिया कप के हवाले से हमने आपको सबसे पहले अपडेट दे दी थी कि एशिया कप जो है श्रीलंका में पॉसिबल होता नहीं दिखाई दे रहा। तो आज जो है काफी ज्यादा खबरें जो है उसके हवाले से फिर आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि मीटिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो भाई मुश्किल में दिखाई दे रहा है एशिया कप। देखिए दुबई में तो आईसीसी की मीटिंग जारी और सारी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखो तो एशिया के सारे ही बड़े मौजूद है इस टाइम दुबई में भी। और कहा यह जा रहा है कि वहीं पर आईसीसी की मीटिंग तो है, चले मुद्दे हैं बहुत सारे हैं, एफटीपी के हैं, इसके अलावा 4 नेशन सीरीज का मुद्दा है, कुछ फाइनेंस के मुद्दे हैं, पैसों के हैं, बहुत कुछ इस आईसीसी की मीटिंग में डिस्कस होगा। लेकिन जब सारे मौजूद होंगे तो वहां एशिया के भी बड़े बड़े किंग्स जो हैं वो मौजूद होंगे सारे, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये भी मौजूद होंगे। तो भाईजान एशिया कप के हवाले से भी फैसला किया जा सकता है। और खबरें ये हैं कि बहुत ही ज्यादा तफ्शीश पाई जाती है जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स हैं, जो करंटली श्रीलंका के हालात हैं। आपको पता है हमने डिटेल में जब हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी, आज से 3 या 4 दिन हो गए होंगे, तो हमने डिटेल में बात की थी कि श्रीलंका के हालात क्या चल रहे हैं, वहां पर महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है, 300 प्लस तो हुआ है, 350 को टच करने वाला है कुछ ही दिनों में। डॉलर जो है वो 350 रुपयों को टच करने वाला है। अगर आप एक चाय के कप की बात करेंगे तो वो 100 रुपए से महंगा हो चुका है। हर चीज महंगी है। लोड शेडिंग की अगर आप बात करते हो तो 14 घंटे लोड शेडिंग है। पेट्रोल, डीजल, तेल ये है ही नहीं श्रीलंका में, यानी कि लाइंस लगी हुई है, गाड़ियां सारी बंद हैं, बहुत ही माड़े हालात चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मामला खराब हुए हुए हैं। आपको बताया था हमनटूटा का जो पोर्ट है वो भी ऑलरेडी उन्होंने चाइना को बेच दिया, बड़ा सस्ता दिया है। अब मामलात ये अली साहब के एशियन क्रिकेट काउंसिल इस पर बड़ी तफ्शीश रखता है। अब होगा क्या आपको पता है, ऑलरेडी जो डेट्स है वो तो आ गई हैं एशिया कप की। 27 अगस्त से 11 सितंबर तक खेला जाना बड़ा इवेंट है। पाकिस्तान इंडिया के मार्की मैचेस हैं, कम से कम 2 पाकिस्तान इंडिया के मैचेस तो होंगे ही होंगे इस एशिया कप में। फाइनल में आगे तो 3 के भी चांसेस हैं। अब इस सूरत हाल में एशियन क्रिकेट काउंसिल बहुत ज्यादा परेशान है। अब एशिया कप किसको दिया जाए? कहा यह जा रहा है कि भाईजान एशिया कप मूव होने जा रहा है, एशिया कप शिफ्ट होने जा रहा है। अब एशिया कप कहां पर जाएगा? सबसे पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश ने कह दिया है कि हम होस्ट करेंगे। उसकी वजह क्या है? अगर आप बाकी ममालिक को देखते हैं तो भारत है, भारत एशिया कप होस्ट नहीं करेगा और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। ऑलरेडी वर्ल्ड कप है वहां पे, चलो वर्ल्ड कप भी, उसके अलावा भी बहुत रीजंस हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी है, फिर पाकिस्तान को वहां पर लेके जाना खिलाना वो बहुत ज्यादा उनके लिए रोला बन जाएगा। एशिया कप इतना बड़ा नहीं है, जितनी बड़ी उनके लिए सरदर्दी बन जाएगी। तो और खुद भी जय शाह प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, सौरव गंगुली भी वहीं पे है, तो वो कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे कि भारत ले जाए एशिया कप, वो कभी भी नहीं करेंगे। दूसरा क्या, पाकिस्तान में भारत नहीं आएगा। चलो उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि अगला एशिया कप भी पाकिस्तान के पास है, और फिर वो वाली बात भी ठीक है कि भारत को फिर आना पड़ेगा, वो भी एक सरदर्दी है उनके लिए, और अगला एशिया कप ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है और टाइम भी बड़ा कम है। हाँ, सारी चीजों को करने में टाइम भी बड़ा कम है। हाँ, और ऑलरेडी आपको पता है कि पाकिस्तान ने अगला जो 50 ओवर वाला एशिया कप है, जो 23 का वर्ल्ड कप है, उससे जो भारत में वर्ल्ड कप है, तो एशिया कप पाकिस्तान में है 50 ओवर वाला, तो वो है, तो इसलिए पाकिस्तान को भी ये नहीं दिया जाएगा। फिर क्या कंटेंडर है? दुबई, यूएई। अब यूएई का मसला ये आ जाता है कि वहां पे आप करवा सकते हैं लेकिन बहुत महंगा है कंपैरिजन टू, अगर आप बांग्लादेश की बात करेंगे आप 30% में करवा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका वहां करवाने में अगर आपका आप कह लें कि 50 करोड़ लगेगा, अगर आप मतलब चले आप कह लें 20 करोड़ लगेगा आपका दुबई में, तो वही बांग्लादेश में आप 10 करोड़ में करा में आ जाएगा, बहुत सस्ते में करवा लोगे, बहुत सस्ते में करवा लोगे।
तो इसलिए बांग्लादेश एक और दूसरी वजह यह भी है कि बांग्लादेश जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है। बार बार उनके जो है चेयरमैन नाजिमुल हसन साहब जो वो बार बार कह रहे हैं कि हम करवा लेंगे, हम करवा लेंगे। मीडिया पे भी अब स्टार्ट हो गया और उनके अखबारों में भी अब आना शुरू हो गया। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बहुत ज्यादा जो है वो चाह रहा है कि हमें दे दें, तो उस सिलसिले में बांग्लादेश को ये दिया जा सकता है। लेकिन अभी भी जो है वो थोड़ा सा टाइम लिया जाएगा, यानी कि ये मंथ जो है वो पूरा लिया जाएगा। इस मंथ के बाद जो है फिर डिसीजन लिया जाएगा। पता नहीं ये मंथ लिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी तो मीटिंग वहां पर है और कहा जा रहा है कि उसमें बात की जाएगी। ये कह रहा है फिलहाल कि हम कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि आज उन्होंने जो है अपना कोच वोच भी लगा दिया है, कोशिश में वो जरूर है, लेकिन पॉसिबल नजर नहीं आ रही चीजें जो सीधी। लेकिन अब असल में ये बात अब श्रीलंका के हाथ में नहीं है। श्रीलंका के कहने से क्या होता है, फैसला तो अगर आप देखें तो जय शाह प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश वाले भी हैं, अफगानिस्तान वाले भी हैं, मिल मिला के फैसला होगा ना। तो कहा यह जा रहा है कि जो आईसीसी की मीटिंग है इसमें ही, इसके बाद जब मीटिंग खत्म होगी तो एशिया अपनी छोटी सी मीटिंग भी करवा लेगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि सब मौजूद होंगे वहां पर। तो एशिया कप के शेड्यूल के हवाले से भी बात होगी और दोबारा जो मतलब श्रीलंका को देना है या कहीं और जाना है उस पर भी बात होगी। लेकिन अली, एशियन जो आपका एशिया कप है, अगर ये श्रीलंका से बाहर जाता है तो पाकिस्तान की जो अपकमिंग सीरीज है उन पर बहुत ज्यादा आप कह लें कि फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा ये अगर आपको बताऊं, पाकिस्तान का जो श्रीलंका का दौरा था, कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान नीदरलैंड का दौरा जुलाई के शुरू में कर लेगा और उसके फौरन बाद और उसके बाद पाकिस्तान श्रीलंका जब जाएगा तो फिर वो मतलब जुलाई के आखिरी तारीखों में रख लेंगे, यानी कि आखिरी हफ्ते में 25-26 जुलाई से पाकिस्तान और श्रीलंका की सीरीज शुरू होगी, टेस्ट सीरीज, और उसके बाद वो जो व्हाइट बॉल वाली सीरीज है वो, और फिर ये अगस्त तक जाएगी, अगस्त के 15-16 अगस्त तक की जाएगी। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि फिर पाकिस्तान और अगर श्रीलंका की सीरीज होती है, और इन श्रीलंका ही होती है अगर, क्योंकि अभी उस पर तो कोई बात नहीं हुई, जाहिर है वो तो बोर्ड टू बोर्ड श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा, एशिया कप अलग लोगों ने डिसाइड करना है। फिर कह रहे हैं कि जुलाई में पाकिस्तान, मतलब शुरू में पहले हफ्ते में, जुलाई के पहले हफ्ते में पाकिस्तान दौरा करेगा श्रीलंका का, ऐसा ही है, और जुलाई के आखिर में पाकिस्तान चला जाएगा नीदरलैंड। तो फिर ये थोड़ा सा पाकिस्तान की भी जो सीरीज है, जो क्रिकेट है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएंगी। पाकिस्तान पहले हफ्ते में जुलाई के चला जाएगा श्रीलंका, टेस्ट सीरीज और ओडीआई खेलकर, फिर जाएगा पाकिस्तान डायरेक्ट नीदरलैंड, और फिर नीदरलैंड से आप कह लें कि अगस्त की 4, 5, 6 तारीख तक जो है वो फ्री हो जाएगा, और फिर पाकिस्तान वापस आ जाएगा, और जो हमारे कुछ खिलाड़ी हैं वो 100 टूर्नामेंट खेल लेंगे, कुछ काउंटी शाउंटी खेल लेंगे, और उसके बाद फिर पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो डायरेक्ट एशिया कप के लिए ज्वाइन करेंगे। तो फिर ये हमें भी फर्क पड़ेगा, अगर, क्योंकि आपको पता है कि श्रीलंका की अभी डेट्स अनाउंस नहीं हुई है पाकिस्तान श्रीलंका की, तो अगर श्रीलंका एशिया कप श्रीलंका से मूव होता है तो फिर थोड़ा सा सीन चेंज होगा। बहरहाल काफी लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की अपकमिंग सीरीज 2 महीने बाद है, तो पाकिस्तान का 2022 और 23 का जो शेड्यूल है, जो फिक्चर्स हैं वो भी आ गई हैं। तो पाकिस्तान ने खेलनी है और इधर जो जाना है पाकिस्तान ने, बहुत से लोग हमसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट जब से खत्म हुई हुई है तो लोग चाह रहे हैं कि कब क्रिकेट होगी, कब क्रिकेट होगी। तो आगाज तो इसका वेस्ट इंडीज से हो जाएगा भाईजान। वेस्ट इंडीज से खेलना है आपने, श्रीलंका से खेलना है, इंग्लैंड से खेलना है, न्यूजीलैंड से खेलना है, नीदरलैंड के साथ खेलना है और अफगानिस्तान के साथ खेलना है, इंक्लूडिंग एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप। अगर डेट्स की बात की जाए तो 8 जून से पाकिस्तान अपनी समर का दोबारा से जो है वो इस 2 महीने के ब्रेक के बाद स्टार्ट करेगा रावलपिंडी में। 8, 10 और 12 जून को 3 ओडीआईस रावलपिंडी स्टेडियम वेस्ट इंडीज को होस्ट करेगा। इसके बाद फिर जुलाई में आप कह लें कि जाहिर है पहले हफ्ते में फिर शुरू हो जाएगा 2 टेस्ट और 3 ओडीआईस पाकिस्तान और श्रीलंका आपस में खेलेंगे। इसके बाद फिर जुलाई के आखिर में पाकिस्तान नीदरलैंड चला जाएगा, जो कह रहे थे शायद 28 तारीख को फिर चला जाएगा, 28 जुलाई को पाकिस्तान नीदरलैंड चला जाएगा 3 ओडीआईस खेलने के लिए। इसके बाद फिर अफगानिस्तान एशिया कप आपका शुरू हो जाएगा 27 अगस्त से 11 सितंबर तक एशिया कप होगा। आप देखते हैं कि बांग्लादेश होस्ट करता है या करंटली श्रीलंका के पास है तो वही होस्ट करेगा। उसके बाद एशिया कप जैसे ही खत्म होगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरन खेलेंगे, और अगर श्रीलंका में नहीं खेलते तो फिर ये यूएई में ही खेलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, फिर अफगानिस्तान अफोर्ड करेगा और फिर यूएई में ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज होगी यूएई में, अगर श्रीलंका में ना हुई। 3 ओडीआईस ये खेले जाएंगे एशिया कप के फौरन बाद। उसके बाद सितंबर में पाकिस्तान और इंग्लैंड 7 T20s खेलेंगे और वो भी पाकिस्तान में होस्ट होंगे। इसके बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों ही रवाना हो जाएंगे T20 वर्ल्ड कप 2022 खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया। वो वर्ल्ड कप खत्म होगा, वर्ल्ड कप के फौरन बाद इंग्लैंड और पाकिस्तान दोबारा वापस आएंगे और पाकिस्तान में नवंबर दिसंबर में 3 टेस्ट मैचेस खेलेंगे जो WTC का पार्ट होंगे, ये खेलेंगे। इसके बाद फिर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की सीरीज होगी 2 टेस्ट मैचेस
और 3 ओडीआईस पे मुश्तमिल दिसंबर और जनवरी में ये खत्म होगी। तो फिर जनवरी में वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के साथ 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगा। फिर फैब मार्च में हमारा पीएसएल होगा। आपको पता है इस बार जल्दी हो गया था, लेकिन अगली बार फैब मार्च में ही होगा पीएसएल। इस बार तो हमने ऑस्ट्रेलिया की वजह से जल्दी करवा लिया था। फिर उसके बाद अप्रैल में न्यूजीलैंड के साथ 5 T20s और साथ ही जो है वो 3 ओडीआईस खेले जाएंगे। तो इस तरह से पाकिस्तान की 2022 और 23 की जो विंडो है वो बहुत ही ज्यादा हैवी किस्म की नजर आ रही है। लेकिन फिर आपको बता दें जो बड़ी खबर है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि श्रीलंका के हालात और मामलात काफी खराब चल रहे हैं। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक मिनी मीटिंग पॉसिबल है दुबई में, जहां पर आईसीसी की मीटिंग जारी है, जहां पर ये डिसाइड किया जा सकता है कि शायद एशिया कप श्रीलंका से ले लिया जाए, क्योंकि इमरजेंसी की सूरत हाल है, महंगाई बहुत ज्यादा हुई हुई है, मामलात बहुत खराब हैं, अवाम जो है वो हुकूमत के अंडर नहीं आ रही है, एहतजाज हो रहे हैं, रोले बड़े हैं। तो उस सूरत हाल में ऐसे में इतना बड़ा टूर्नामेंट एशिया कप जहां पर पाकिस्तान और इंडिया का मेगा आप कह लें कि मैच होता है, तो फिर बहुत मुश्किल है कि श्रीलंका होस्ट कर सके इस एशिया कप को। इसके बाद जो हमें अपडेट निकल कर सामने आ रही है जी, वो आ रही है हारिस रऊफ के हवाले से। तो हारिस रऊफ ने जो है जब से जो है आए हैं T20 के अंदर डेब्यू किया है, तो बड़ी अच्छी जो है उनकी तरफ से बॉलिंग देखने को मिली है। वैसे तो उनको रन मशीन के तौर पर भी याद किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उनके कुछ बड़े पॉजिटिव रिकॉर्ड्स भी निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या है जी? नहीं, हारिस रऊफ ने अगर आप T20 में ठीक है कुछ मैचेस में उनको मार पड़ी है, लेकिन अगर आप देखो जब से उन्होंने डेब्यू किया है तो मोस्ट विकेट लेने वाले बॉलर हैं। 42 विकेट्स उन्होंने लिए हैं और उसके अलावा उनके अलावा किसी ने नहीं ली। जब से उन्होंने डेब्यू किया बहुत ही जबरदस्त किस्म की उनकी बॉलिंग रही है। इंटरनेशनल में 42 विकेट्स लिए। उनके बाद अगर आप देखें तो 36 विकेट्स लेने वाले टीम सऊदी आते हैं और उसके बाद 35 विकेट्स लेने वाले बांग्लादेश के पेसर मुस्ताफिजुर रहमान आते हैं। जबकि अगर आप हमारे उसके बाद देखेंगे तो फिर शाहीन भी आते हैं जिन्होंने 33 विकेट्स लिए हुए हैं। लेकिन हारिस रऊफ ने सबसे ज्यादा 42 विकेट्स ली हुई हैं और वो मोस्ट हैं जब से उन्होंने डेब्यू किया हुआ है। तो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा सा उनको उनके टाइम पर ओवर देना बड़ा जरूरी है। आप जिस तरह हमने देखा कि अभी कुछ टाइम हुआ कि कप्तान उनको अच्छे टाइम पर यूज कर रहे हैं। डेथ ओवर्स के बॉलर हैं, उनको उसी टाइम पर ही यूज करें। पुराना बॉल यूज कीजिए जिस तरह वो करते हैं। और अगर आप देखें 150 की स्पीड की बॉल खेलना आसान नहीं होता, मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। तो इस तरह जो है वो उनके रिकॉर्ड्स जारी हैं। इसके बाद जो खबर आ रही है जी, वो आ रही है बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान। आपको पता है कि टेस्ट मैच जो है वो जारी सारी है। तो क्या बना है भजन आज बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ? बांग्लादेश की तो नैया डूब ही चुकी है, क्योंकि आज केशव महराज जो हैं बॉलर हैं, लेकिन बैटिंग उन्होंने जो आज कमाल की और बांग्लादेश को धूल चिटा के रख दी। 453 रन बनाकर बांग्लादेश की टीम जो साउथ अफ्रीका की टीम है उसने अगेंस्ट बांग्लादेश बनाया है, जिसमें केशव महराज ने भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की और 84 रन की इनिंग खेली है, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 9 चौके मारे और 95 गेंदों पर उन्होंने 84 मारा है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो ताजुल इस्लाम ने विकेट तो 6 लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं था। इतना बड़ा स्कोर बन गया, 135 रन उन्होंने खाया। वही बात है कि वो कनेरिया की तरह लगे रहे विकेट 50 ओवर में 135 रन और 6 विकेट लिए। इसके अलावा खलीद अहमद की बात करें तो उन्होंने 100 रन देकर 3 विकेट्स लिए। मजे की बल्कि अफसोस की बात यह कि जब बांग्लादेश बैटिंग करने के लिए आया तो एकदम उनकी 5 विकेटें भी गिर गई और 135 रन उन्होंने बनाया था। 139 रन बनाए थे और उनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए। लग ये रहा कि बांग्लादेश ये टेस्ट मैच भी हार गया, अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ा मुआवजा हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और इन इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा वहां पर, इनको भी फॉलो कर लीजिए। लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। फिर सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना